सेठ ने इसको लिखा है। फ्रॉग मीन्स आप जानते हैं मेढक, और नाइटिंगेल मानी कोयल भी होता है, कुक्कू बर्ड भी होता है जो बहुत ही प्यारा गाना गाती है। ज़िंदगी में हमको हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि अगर हम किसी को अपना टीचर माने तो उस टीचर के बारे में पूरी तरीके से इंस्पेक्शन कर लें कि वो अच्छा टीचर है, कहीं ऐसा तो नहीं है वो धूर्त है और जो हमारी ज़िंदगी को बनाने के बजाय बिगाड़ दे। बिल्कुल टीचर्स की तरह हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे सन्यासी होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं जो लगते तो सिद्ध पुरुष हैं लेकिन वो एक फ्रॉड होते हैं। हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए। और जैसा कि कहा गया है कि टीचर ही वो इंसान होता है जो हमें भगवान से मिलाने का मार्ग प्रशस्त करता है। लेकिन अगर हम किसी ऐसे इंसान को टीचर मान लेते हैं जो दुष्ट है, चालाक है, धूर्त है, तो वो हमें भगवान से तो नहीं मिलाएगा, हाँ हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। बिल्कुल वैसे ही जैसा कि इस पोइम में हुआ। और इस पोइम को जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि किस तरह से एक मेढक ने एक नाइटिंगेल को मौत के मुंह में झोंक दिया। लेकिन हाँ, एक चीज़ और भी याद रखनी चाहिए कि हमें दूसरों की कॉपी नहीं करना चाहिए। कभी कभी हमारे अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी होती हैं और हम ऐसे इंसान को कॉपी करना शुरू कर देते हैं जो पूरी तरीके से बेवकूफ़ होता है। शुरुआत करते हैं बच्चों, देखें। Once upon a time, a frog क्रोव्ड अवे इन बिंगलबोग। अब बिंगलबोग क्या होता है? एक ऐसी जगह होती है जहाँ कीचड़ होती है, पानी होता है, दलदली एरिया होता है, अलग अलग तरीके की वेजिटेशंस होती हैं, पेड़ होते हैं, अलग अलग तरीके के क्रिएचर्स रहते हैं, वो बिंगलबोग होता है। एक बार की बात है, एक मेढक बिंगलबोग में रहता था। एवरी नाइट फ्रॉम डस्क टू डॉन, और हर रात शाम से लेके सुबह तक ही क्रोक्ड वाँ एंड वाँ एंड वाँ। यहाँ वाँ वाँ का मतलब यहाँ पर बहुत ही रफ साउंड से है, ऐसी आवाज़ जो किसी के द्वारा पसंद ना की जाए। तो पूरी शाम से लेके सुबह तक वो बेसुरी आवाज़ निकालता रहता था। अदर क्रिएचर्स लोथर्ड हिज वॉइस, दूसरे जानवर उसकी आवाज़ से नफ़रत करते थे। बट अलास, लेकिन हाय, दे हैड नो चॉइस, लेकिन उनके पास कोई ऐसी चॉइस नहीं थी कि जो उसकी आवाज़ को टक्कर दे सके। एंड द क्रास कैकाफोनी, क्रास मानी बहुत भद्दी और कैकाफोनी मानी आवाज़, ब्लेयर्ड आउट, ये निकल के आती थी फ्रॉम द सुमैक ट्री। कहाँ से आती थी आवाज़? सुमैक ट्री से। एट हुज फूड द फ्रॉग ईच नाइट मिनिस्टर्ड ऑन टिल मॉर्निंग नाइट, और वो पेड़ की जड़ में रहता था और हर रात वहाँ से वहाँ वहाँ करना शुरू करता था, टर्र टर्र बोलता था और मिनिस्टर्स गीतों को गाता था ऑन टिल मॉर्निंग नाइट, रात से लेकर सुबह तक गाता रहता था। नाइदर स्टोन्स नॉर प्रेयर्स नॉर स्टिक्स, कुछ लोग क्या करते थे, गुस्से में उसकी तरफ पत्थर मारते थे। नॉर प्रेयर्स, कुछ लोग उससे प्रार्थना करते थे कि भैया चुप हो जा, हमें पूरे दिन काम किया है, सो जाने दे। नॉर स्टिक्स, कुछ लोग जो है डंडे मारते थे। अब यहाँ पे पत्थर मारना और डंडे मारने का मतलब है उसकी बेइज्जती करना। इंसल्ट्स और कंप्लेंट्स और ब्रिक्स, चाहे उसकी बेइज्जती करो, चाहे उसकी किसी दूसरे बड़े जानवर से शिकायत करो या ईंटें मारो। स्टर द फ्रॉग्स डिटर्मिनेशन, और जो फ्रॉग का निश्चय था वो चुप नहीं हो पाया। मतलब ये सारी चीज़ें फ्रॉग को उहाँ उहाँ करने से चुप नहीं करा पाई। टू डिस्प्ले हिज हार्ट इलेशन, इलेशन मानी होता है प्राउड, और वो अपने दिल के गीतों को पूरे अभिमान के साथ गाता रहता था। बट वन नाइट ए नाइटिंगेल इन द मून लाइट कोल्ड एंड पेल, लेकिन एक रात की बात हुई, एक नाइटिंगेल आई, चंद्रमा की रोशनी थी, पूरा एटमॉस्फियर ठंडा था। पेल का मतलब यहाँ पर पीला है, मतलब चांदनी रात थी। पर्ज्ड अपॉन द सुमैक ट्री,
और ये नाइटिंगेल कहाँ पर बैठी जाकर? सुमेक ट्री पर। सुमेक जहाँ पर वो मेढक रहता था, जिसकी जड़ में रहता था। कास्टिंग फोर्थ हर मेलोडी, और उसने अपने गीत को गाना शुरू किया। डम स्ट्रक सैड द गैपिंग फ्रॉग। डम स्ट्रक का मतलब मुंह खुला रह गया, गैपिंग फ्रॉग और डमस्ट्रक आश्चर्यचकित, सैड द गैपिंग फ्रॉग मुंह खोल के बैठ गया। मतलब आज तक इतना मीठा गीत मेढक ने कभी नहीं सुना था, और उस नाइटिंगेल के गीत को सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा अचंभे में पड़ गया कि अरे यार, ये तो बहुत ही प्यारा गीत गा रही है, ऐसा तो गीत मैंने आज तक सुना ही नहीं। फिर क्या हुआ? एंड द होल एडमायरिंग बॉग, होल का मतलब पूरा, एडमायरिंग मानी प्रशंसा करने लगा, बॉग मानी वो जो एरिया था जहाँ पर जो सारे जानवर थे वो सभी इकट्ठे हो गए और उसकी आवाज़ को सुनने लगे। स्टीयर टूवर्ड्स द सुमेक रैप्च, रैप्च का मतलब यहाँ से वो गीत निकल कर आ रहा था, और घूरने लगे, देखने लगे कि अरे भैया, इतनी मीठी आवाज़ कहाँ से आ रही है, और वो आवाज़ कहाँ से डिलीवर हो रही थी? सुमेक ट्री से। तो सारे जो क्रीचर्स थे उधर जाने लगे उसका गाना सुनने के लिए। एंड व्हेन शी एंडेड, और जब उस नाइटिंगेल ने अपना गाना ख़त्म किया, क्लैप डक्स एंड स्वान एंड हेरोन्स बेडेड टू हर, सी वाज सीरेनेडेड। और सीरेनेडेड का मतलब होता है सैंग ब्यूटीफुली। और जितनी भी चिड़ियाँ थीं, जानवर थे, जिसमें डक्स थे, स्वान थे, हिरोन्स थे, बगुले थे, उन्होंने उसका वेलकम किया और कहा, अरे भैया, आपने तो बहुत ही अच्छा गाया, इतना अच्छा गाना तो हमने आज तक नहीं सुना। एंड द सॉलिटरी लून, सॉलिटरी मानी अकेला, और लून का मतलब यहाँ पर वही है मूर्ख, मेढक। अब लून क्या होता है? एक वाटर वर्ड होती है, लेकिन यहाँ पर मेढक भाई ज़मीन पे भी रहता है, पानी में रहता है। तो अब ये अकेला हो गया, सारी चिड़ियाँ एक तरफ, वेप्ट विनीथ द समर मून। और ये मेढक जो था गर्मी के दिनों में रोया, बहुत रोया, क्योंकि उसकी आवाज़ को कोई चैलेंज देने वाला आ गया था। टोड्स एंड टील्स एंड टिडलर्स कैप्चर्ड। टोड एंड टील्स का मतलब ये सारे के सारे वही हैं क्रीचर्स, स्मॉल डक्स वगैरह। टोड्स मेढक होते हैं। टिडलर्स कैप्चर्ड बाई हर वॉइस, सुमैक ट्री के चारों तरफ रहने वाले जानवर उस नाइटिंगेल की आवाज़ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए। चीयर्ड ऑन एंड रैप्चर्ड, और आश्चर्य से भर गए। एंड रैप्चर्ड मानी फैसिनेशन से भर गए कि अरे भैया, बहुत अच्छा गाया, ब्रावो टू डिवानी। बोले आप, वाह, शाबाश, कितना प्यारा गाया। टू डिवाइन, अरे आपका तो गीत बिल्कुल देवतुल्य, ऐसा लग रहा था कि जैसे आप स्वर्गीय संगीत है ये। एनकोर, एनकोर का मतलब होता है वंस मोर। और वो बोले कि ऐसा है भैया, एक बार और गा के सुनाओ, और गा के सुनाओ, बहुत अच्छा लगा आपका गीत। सो द नाइटिंगेल वंस मोर क्वाइट अनयूज्ड टू सच अपलॉज। और एक बार इस नाइटिंगेल ने एक बार फिर से गाना शुरू किया, क्या पाने के लिए? कि लोग मेरी तारीफ़ करें। सैंग टिल डॉन विदाउट अ पास, और सुबह तक गाती रही बिना रुके हुए। इस पोएम में ये चीज़ फाइंड आउट करेंगे कि हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई लोग हमारी तारीफ़ करे तो ये सोचना चाहिए इसने हमारी तारीफ़ क्यों की। तारीफ़ सुनने का हमें एडिक्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट नाइट व्हेन द नाइटिंगेल सूक हर हेड एंड ट्विस्ट हर टेल। और अगली शाम, अगली रात, जब नाइटिंगेल ने एक बार फिर अपनी चोंच, गला साफ किया, अपनी पूंछ हिलाई, मतलब इस तरह से किया गाना गाने के लिए। क्लोज एन आई एंड फ्लप्ड अ विंग, एक आँख बंद की और पंखों को फड़फड़ाया। एंड हैड क्लियर्ड हर थ्रोट टू सिंग, और अपना गला साफ किया गाने के लिए। सी वॉज स्टार्टलेड बाई ए क्रॉक, और तभी वो अचंभे में भर गई जब वो टर की आवाज़ आई। उसने कहा, अरे यार, टर टर की तो आवाज़ मैंने अपने मुंह से निकाली नहीं, ये कहाँ से आई? सी वॉज स्टार्टलेड बाई ए क्रॉक, सॉरी वॉज दैट यू हु स्पोक। और तभी बोली, माफ़ कीजिएगा,
मैंने तो ऐसी आवाज़ नहीं निकाली, क्या ये आपकी आवाज़ थी? सी इंक्वायरीड व्हेन द फ्रॉग, और जब उसने इंस्पेक्शन किया, इंक्वायरी की, तभी वो मेढक बोला होप टुवर्ड्स सर फ्रॉम द बॉग, और वो कूदता हुआ मेढक उस बोग से उसके सामने आ गया। बोला यस, द फ्रॉग रिप्लाइड, हाँ बोला हाँ मैं था। यू सी, जैसा कि आप जानते हो, आई एम द फ्रॉग हु ओन्स दिस ट्री, मैं वो मेढक हूँ और जिसका मालिक मैं हूँ, इस पेड़ का मालिक मैं हूँ। इन दिस बोग आई हैव लॉन्ग बीन नोन, और इस बोग में मैं लंबे समय से गाने गाता रहता हूँ, लोग मुझे जानते हैं फॉर माई स्प्लेंडेड बारीटोन, और मैं जो गाने गाता हूँ तो उसके लिए मैं पहचाना जाता हूँ। लोग मुझे कलाकार कहते हैं, लोग मुझे पोइट कहते हैं, लोग मुझे गायक कहते हैं। एंड ऑफ कोर्स आई wield माई पेन, और निश्चित रूप से मैंने बहुत सारे गाने लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं। फॉर वो ट्रम्पेट नाउ एंड देन, और मेरी कविताएं इस बोग में अब और तब सुनी जा सकती हैं, लोग मेरे गाने गुनगुनाते हैं। डिड यू लाइक माई सॉन्ग, और तभी चिड़िया बोली अरे अरे अच्छा, आप इतने बड़े कवि हैं, अरे क्या आपने मेरे गीत को पसंद किया? आपको कैसा लगा जब मैंने रात गाना गाया? इस बात को सुनकर मेढक तुरंत समझ गया कि ये चिड़िया चापलूसी पसंद करने वाली है, अगर मैं थोड़ी सी इसकी चापलूसी कर दूंगा तो ये मेरे जाल में फंस जाएगी। तो मेढक बोला नॉट टू बैड बट फॉर टू लॉन्ग, ज़्यादा बुरा तो नहीं था लेकिन लंबा ज़्यादा था। द टेक्निक वॉज फाइन ऑफ कोर्स, हाँ तरीका जिस तरह से आपने गाया वो बढ़िया था, टेक्निक बढ़िया थी। बट इट लैक्ड इज सर्टेन फोर्स, लेकिन इस गीत में कुछ फोर्स की ज़रूरत थी, थोड़ा और प्रेशर से गाया जाता तो और अच्छा होता। ओ द नाइटिंगेल कन्फेस, उसकी बात सुनकर नाइटिंगेल एकदम से एक्सेप्ट कर ली कि हाँ आप सही कह रहे हो, इसमें थोड़ा सा और दाब लगाई जाती तो और ही अच्छा हो सकता था। ग्रेटली फ्लैटर्ड एंड एम्प्रेस, बहुत ही ज़्यादा उसकी चापलूसी की बातों में फंस गई थी और मेढक की बातों से बहुत इम्प्रेस हो चुकी थी। दैट अ क्रिटिक ऑफ अ सच नोट हैड डिस्कस्ड हर आर्ट एंड थ्रोट, कि उसने कहा ज़िंदगी में पहली बार मेरे सामने कोई ऐसा क्रिटिक आया है। क्रिटिक वो होते हैं जो हमारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बताते हैं। ऐसा क्रिटिक आया है जिसने मेरी कला के बारे में, मेरे गले के बारे में, मेरे सॉन्ग के बारे में मुझसे डिस्कस किया है, वरना मैं तो हमेशा से गाती रही, किसी ने कुछ बताया ही नहीं कि मैं कैसा गाती हूँ कैसा नहीं गाती हूँ। आज तुम हो जिसने कुछ मेरी अच्छाइयाँ भी बताई और कमियाँ भी बताई। अब बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नाइटिंगेल कितनी मूर्ख थी कि इतना सुरीला गाना गाने वाली एक मेढक को अपना आउटपुट उससे ले रही है कि मैं कैसा गाती थी। आई डोंट think the song is divine but oh well at least it is mine। तो वो नाइटिंगेल बोली हाँ मैं ये तो नहीं कह सकती जैसे दूसरे क्रिएचर कह रहे थे कि आपका गाना जो है देवतुल्य है, देवताओं जैसा है, फरिश्तों जैसा है, लेकिन हाँ मैंने जो गाना गाया वो मेरा खुद का है। दैट इज़ नॉट मच टू वोस्ट अबाउट सैड द हार्टलेस फ्रॉग। और तभी वो दुष्ट दिल वाला मेढक बोला चुप रहो, ज़्यादा तारीफ मत करो, मुझे पता है कि तुमने कैसा गाया था। विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग सच एज आई, आपने जन्म से गा रही हो लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली है। और जैसा कि मैं देखिए मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, मैं जब गाना गाता हूँ तो पूरा राग सारे गामा सारे उसमें फीड होते हैं, एक लय में गाता हूँ, सारा एक टेक्निक से एक प्रॉपर गाना गाता हूँ। तुम कहीं का कुछ करती रहती हो। हाँ आवाज़ अच्छी है आपकी। एंड फ्यू अदर्स कैन सप्लाई, और जैसे कि मैंने ट्रेनिंग ली है और जैसे दूसरे लोगों ने भी ट्रेनिंग ली है, और जब वो गाते हैं सप्लाई करते हैं तो अलग ही तरीके का गाते हैं। यू विल रिमेन अ मेयर बिगिनर बट विद मी यू विल बी विनर। और तुम ऐसे ही गाती रहोगी तो ज़िंदगी भर सीखने वाली बनी रहोगी, और अगर तुम मुझे टीचर बना लो तो तुम विनर बन जाओगी, क्योंकि मैं परफेक्ट हूँ। डियरेस्ट फ्रॉग द नाइटिंगेल ब्रेथ, दिस इज़ अ फेयरी टेल। अब वो इतनी उसकी इम्प्रेस हो चुकी थी मेढक से, तो वो नाइटिंगेल बोली अरे प्यारे मेढक, द नाइटिंगेल ब्रेथ
नाइटिंगेल ने सांस ली और बोली, दिस इज़ अ फेरी टेल। अरे कमाल हो गया, ये तो परियों जैसी कहानी आ गई कि मुझे इतना बढ़िया टीचर मिला। एंड यू आर मोजार्ट इन डिस्गाइज। अब देखिए, एक चिड़िया ने एक मेढक को मोजार्ट बोल दिया। मोजार्ट कौन था? एक जर्मन सिंगर था जो पूरे वर्ल्ड में फेमस था। तो एक मेढक के लिए अगर एक नाइटिंगेल मोजार्ट बोले तो इसका मतलब है कि वो चिड़िया मूर्ख है, और मूर्ख लोग ही दुष्ट लोगों के बहकावे में आकर ज़िंदगी भी ख़त्म कर देते हैं, रुपया पैसा शान और शौकत सब गंवा देते हैं। तो वो बोली, अरे आप तो छिपे हुए मोजार्ट हो, कम टू अर्थ बिफोर माई आइज़, और मेरी आंखों के सामने पृथ्वी पर आ गए आप। अरे मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप मेरे टीचर बनेंगे। वेल आई चेंज ए मॉडेस्ट फीस, ओ वट इट वुड नॉट हर्ट यू विल सी। तो अब मेढक ने थोड़ा भाव देखा, बोला ठीक है, मैं टीचर हूँ तो मैं भाई देखो मैं सिखा दूँगा, लेकिन मैं तुमसे फ़ीस लूँगा, और वो फ़ीस जब मैं लूँगा तो तुमको बुरा नहीं लगेगा। नाउ द नाइटिंगेल इंस्पायर्ड। तो नाइटिंगेल अब एग्रीड हो गई। नाइटिंगेल बोली, चलो ठीक है भाई, हम फीस दे देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लस्ड, बहुत ही एक्साइटेड थी वो, इसलिए एक्साइटेड थी कि भैया इतना जर्मन सिंगर जो मोजार्ट जैसा मेरे सामने टीचर आ गया, मैं उसकी शिष्या बन गई और अब मैं पूरे वर्ल्ड को जीत लूँगी। विद कॉन्फिडेंस एंड फायर्ड, पूरे आत्मविश्वास से भरी हुई थी और उसके अंदर एक आग लगी हुई थी चीज़ों को सीखने की। विद बोथ आर्ट एंड एडोरेशन, अब आर्ट मतलब कि मैं कला सीखेगी, एडोरेशन लोग मेरी तारीफ करेंगे। सैंग एंड वाज ए ह्यूज सेंसेशन, और उस दिन उसने जब गाया तो पूरी ह्यूज सेंसेशन थी, पूरी संवेदना से गाया। एनिमल्स फॉर माइल्स अराउंड फ्लॉक टुवर्ड द मैजिक साउंड, मीलों मीलों दूर से जानवर आने लगे उसके गीत को सुनने के लिए। एंड द फ्रॉग विद ग्रेट प्रिसीजन काउंटेड हेड्स एंड चार्ज एडमिशन, अब ये फ्रॉग इतना चालाक था कि उसने ग्रेट प्रिसीजन, इतना क्लियर रूप से सरों को काउंट कर लिया कि भाई इतने लोग आए हैं, शो देखने आए हैं और इस शो का सब पर इतना इतना पैसा जाएगा। तो वो चिड़िया का शो करने लगा और जितने भी जानवर आते थे वो उसके गाने को सुनने के लिए क्या देते थे? एक फीस देते थे। और चिड़िया इस षड्यंत्र में फंस चुकी थी, वो कुछ भी नहीं समझ पाई कि उसके साथ क्या गेम खेला जा रहा है। दो नेक्स्ट मॉर्निंग इट वाज रेनिंग, अब देखिए एक रात गुजर गई और अगली सुबह जो थी बहुत तेज बरसात हो रही थी। ही बिगेन हर वोकल ट्रेनिंग, और मेढक ने कहा आओ चलो भाई अब ट्रेनिंग शुरू होगी आपकी। बट आई कैन नॉट सिंग इन दिस वेदर, चिड़िया बोली सर मौसम देखो कितना ख़राब है, इतनी बारिश हो रही है, अब मैं अपना बॉडी को और उसको बचाना है, अब मैं नहीं गा सकती, क्या बात कर रहे हो। जबकि मेढक के लिए वो मौसम सूटेबल था। आप जानते हो जितना भी भाई बरसात होती है मेढक खुश होकर बाहर आता है। कम माई डियर वी विल सिंग टुगेदर, तो मेढक बोला कि आ जाओ जाओ कोई बात नहीं, हम दोनों लोग साथ साथ गाएंगे। जस्ट पुट ऑन योर स्कार्फ एंड शैश, बोले कोई बात नहीं, आप शैश बांध लो और स्कार्फ बांध लो। तो एक शैश क्या होता है? एक लंबा कपड़ा होता है जो आपके सर को ढक लेगा, और स्कार्फ बांध लीजिएगा तो जिससे क्या होगा, बरसात आप पे कोई भी असर नहीं करेगी। को ओह आह को ऐश को ऐश, सो द फ्रॉग एंड नाइटिंगेल जर्नीड अप एंड डाउन द स्केल, और इस तरीके से दोनों ने वो खांसते रहे, चिड़िया को सर्दी जुकाम हो गया, लेकिन फिर भी एक लॉन्ग स्केल, एक बहुत ही लंबी दूरी तक काफ़ी समय तक मेढक और चिड़िया उस बरसात में अपनी रिहर्सल करते रहे। फॉर 6 आवर्स टिल सी वाज शिवरिंग, 6 घंटों तक उसने रिहर्सल करवाई और वो पूरी तरीके से पानी में भीग कर काँप रही थी। एंड हर वॉइस वाज हॉर्स, और उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत ही भद्दी हो चुकी थी, हॉर्स एंड क्यूवरिंग, और काँप रही थी। दो सबड्यूड एंड स्लीप डिप्राइव्ड, लेकिन देखिए इतना सब कुछ होने के बाद भी आवाज़ काँप रही थी, आवाज़ भारी हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने सरेंडर कर दिया
एंड स्लीप डिप्राइव्ड, और चिड़िया सोई नहीं। क्यों? उसे आदत थी तारीफ सुनने की। इन द नाइट हर थ्रोट रिवाइव्ड, रात तक उसका गला ठीक हो गया। एंड द सुमैक ट्री वॉज बोर्ड, और पूरा सुमैक ट्री जो था वो झुक गया। सुमैक ट्री का झुक गया का मतलब ये है कि उसने इतना अच्छा गाना गाया, इतना अच्छा गाना गाया कि सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। विद द ब्रेथलेस टाइटल्ड क्राउड, ब्रेथलेस का मतलब है कि हम बिना श्वास के जल्दी जल्दी हम गिना सकते हैं कि कहाँ कहाँ से जानवर आए उसको सुनने के लिए। ओल ऑफ सैंडविच, सैंडविच का ओल आया। सैंडविच ये खाने वाला नहीं, एक जगह का नाम है, वहाँ का उल्लू आया। डक ऑफ कैंट, कैंट में रहने वाली डक आई। मलाड एंड मिल्डे ट्रेंट, मलाड और एंड मिल्डे ट्रेंट में रहने वाले आए। मार्टिन, कार्डिनल, मेफेस्टो एंड द कूट ऑफ मॉन्ट क्रिस्टो। तो ये अलग अलग जगह के जानवर, चिड़ियाँ वगैरह उसके गाने को सुनने के लिए आए। लेडीज़ विथ टियारास, टियारास का मतलब होता है ऐसी लेडीज आई उसके गाने को सुनने के लिए। लेडीज़ का मतलब शी एनिमल्स आए जो गहनों से ग्लिटरिंग थे, उनके गहने चमक रहे थे, शान शौकत वाले। इन द इंटरवल सैड ट्विटरिंग, और जब इंटरवल हुआ तो वो बैठ गई ट्विटरिंग करने के लिए। एंड द फ्रॉग ऑब्जर्व दैम ग्लिटरिंग, और ऑब्जर्व किया फ्रॉग ने उनकी चमक को, उनकी शान शौकत को, उन जानवरों की। विद जॉय वो स्वीट एंड बिटर, और मेढक के अंदर एक आनंद था। और कौन सा आनंद था? परेशानी वाला और अच्छाई वाला। अब देखिए परेशानी वाला कैसे था और अच्छाई वाला कैसे था। मतलब मेढक दुखी भी था और हैप्पी भी था। क्यों दुखी? इसलिए था कि उसके गीत को कोई पसंद नहीं करता था, उसको डंडे से पत्थर से मारते थे। लेकिन इस चिड़िया जो थी वो पूरी तरीके से डोमिनेट हो गई थी पूरे बिंगलबोग में। सारे जानवर उसके गाने को पसंद कर रहे थे और खुश इसलिए था कि चलो कोई बात नहीं है, ये नाच रही है, पैसा मुझे मिल रहा है। तो वो खूब कमाई कर रहा था। एवरी डे द फ्रॉग हु सोल्ड हर, और हर दिन जो फ्रॉग था वो उसे बेचता रहा। उसे बेचते रहने का मतलब है उसके गीतों को बेचता रहा और कमाई, मोटी कमाई करता रहा। सॉन्ग्स फॉर सिल्वर ट्राई टू स्कॉल्ड हर, और चांदी के सिक्कों के लिए कोशिश करता रहा और उस चिड़िया को बीच बीच में डांटता रहा। यू मस्ट प्रैक्टिस इवन लॉन्गर, और बीच बीच में कहता है तुमको और अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे क्या होगा, लोग और आएंगे। टिल योर वॉइस लाइक माइन ग्रोज स्ट्रोंगर, और तब तक प्रैक्टिस करो जब तक कि तुम्हारी आवाज़ मेरी तरह भारी ना हो जाए। अब देखिए यहाँ पर एक गधा जैसा मेढक एक नाइटिंगेल को, इतनी प्यारी आवाज़ वाली चिड़िया को कह रहा है कि तुम इतनी प्रैक्टिस करो कि आपकी आवाज़ मेरी तरह हो जाए। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, उसकी जो सॉन्ग है जब कॉपी होगा मेढक में तो वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा। इन द सेकेंड सॉन्ग लास्ट नाइट यू गॉट नर्वस इन मिड फ्लाइट, तो बोला अरे तुम पिछले सेकेंड लास्ट नाइट तुमने जो गाना गाया था उसमें आप नर्वस हो गई थी। और भीड़ जो थी वो अपनी तरफ से कह रहा है कि भीड़ जो थी वो डिसलाइक कर रही थी आपके गाने को। तो आपको क्या करना है, और अच्छे से प्रैक्टिस करो, जिससे क्या हो, मेरी अर्निंग और बढ़ती जाए। क्यों अर्निंग बढ़ती जाए? एंड माई डियर ले ऑन मोर ट्रिल्स, ऑडियंस एन्जॉयज सच फ्रिल्स। तो उसने कहा माई डियर थोड़ी और ज़्यादा अच्छा करो, क्योंकि ऑडियंस अलग तरीके के फ्लेवर्स को चाहती है। यू मस्ट मेक योर पब्लिक हैप्पियर, अपने गाने से आपको अपनी पब्लिक को खुश रखना चाहिए। गिव दैम समथिंग शार्पर स्नैपियर, और उनके लिए कुछ शार्पर दो, बढ़िया तड़क भड़क वाला सुनाओ। स्नैपियर, स्नैपियर और अच्छा सुनाओ, और अच्छा सुनाओ और बढ़िया सुनाओ। वी मस्ट एम फॉर बेटर बिलिंग, क्योंकि हमको क्या करना है, और ज़्यादा अच्छे से बिलिंग करना है और कमाई करना है। यू स्टिल ओ मी 60 शिलिंग्स, अभी भी 60 शिलिंग्स की उधारी है तुम्हारे ऊपर मेरी। अभी 60 शिलिंग्स बचे हैं, अभी 60 शिलिंग्स उधारी में बचे हुए हैं। यू स्टिल ओ मी 60 शिलिंग्स।
डे बाई डे द नाइटिंगेल ग्रू मोर सॉरफुल एंड पेल। और ये सुन सुनकर अब उसी तारीफ़ तो नहीं करता था, वो एडिक्टेड थी तारीफ़ सुनने की। तो दिन प्रतिदिन चिड़िया जो पीली पड़ने लगी, दुखी होने लगी। नाइट ऑन नाइट हर राइट सॉन्ग्स सॉरी नाइट ऑन नाइट हर टायर्ड सॉन्ग। और रात दर रात उसके गीतों में थकान आने लगी। जिप्ड, और जिप्ड क्या मतलब कभी कुछ वो मिला देती। एंड थ्रिल्ड एंड बाउंस अलॉन्ग, और बीच बीच में उसके गाने क्या हो जाते, बाउंस हो जाते, क्योंकि वो जल्दबाजी में गाने की कोशिश करती थी। उसके ऊपर मानसिक प्रेशर था बहुत ही ज़्यादा, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी। पहले वो नेचुरल गाती थी, अब क्या होने लगा, मेढक की आवाज़ मिलाने लगी। जब मेढक की आवाज़ मिलाएगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसके गीतों में खराबी आ गई। टिल द वर्ड्स एंड बीस ग्रू टायर्ड, और इस तरीके से क्या होने लगे, जानवर और चिड़ियाँ ऊबने लगे उसके गीतों को सुनकर। एट ए वॉइस सो अनइंस्पायर्ड एंड द टिकट ऑफ हिज ग्रॉस क्रैश्ड एंड सी ग्रू मोर मोरोस। अब क्या हुआ कि रोज़ उसके गाने ख़राब होने लगे। लोग कहते अरे कुछ नहीं यार, बेकार सुनाती है, पैसे बेकार चले गए। तो टिकट विंडो गिर गई, क्रैश हो गई, टिकट बिकना कम हो गए, और इससे उसे लगने लगा कि मैं मेहनत नहीं कर रही हूँ। और धीरे धीरे वो और मोरोस हो गई, मिजरेबल हो गई, उसके अंदर कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। लेकिन वो अब तक ये नहीं समझ पा रही थी कि जो मैंने टीचर बनाया है वो मेरी बर्बादी का कारण बन रहा है। फॉर हर ईयर्स वर नाउ एडिक्टेड। क्यों? क्योंकि उसके जो कान थे वो तारीफ़ सुनने के शौकीन हो चुके थे। अब कोई भी उसकी तारीफ़ नहीं कर रहा था। तारीफ़ कौन करता, जो क्रिएचर्स थे वो भी आना बंद हो गए उसके गीत को सुनने के लिए, क्योंकि वो मेढक को कॉपी कर रही थी। टू अपलॉस क्वाइट अनरिस्ट्रिक्टेड, और वो इतनी एडिक्टेड हो गई थी तारीफ़ें सुनने की, क्वाइट अनरिस्ट्रिक्टेड, और जो तारीफ़ें थी पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी। एंड टू सिंग इन टू द नाइट ऑल अलोन गेव नो डिलाइट, और आज वो जब अकेली रात में गा रही थी तो उसे कोई भी मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि कोई सुनने ही वाला नहीं था। और देखो पहले दिन जब उसने नेचुरल गाया था तो सारे लोग ऑटोमेटिकली इकट्ठे हो गए थे। नाउ द फ्रॉग पफ्ड अप विद रेज, और अब जो मेढक था वो पूरी तरीके से गुस्से से चीखने लगा कि दुष्ट चिड़िया, मेरी ट्यूशन के पैसे तुझ पे आते हैं, तूने गुरु दक्षिणा अभी तक पूरी नहीं हुई है, और तू कैसे गाती, तू सीख नहीं रही। इस तरह से उसने प्रेशर कर दिया पूरी तरीके से चिड़िया पे। ब्रेनलेस वर्ड यू आर ऑन द स्टेज, दुष्ट चिड़िया तुझे पता नहीं है तू स्टेज पर परफॉर्मेंस कर रही है, और तू इतनी गंदी परफॉर्मेंस करती है कि लोग भी तेरी परफॉर्मेंस को देखना बंद कर दिए हैं, तू कुछ नहीं सीख पाई। यूज़ योर विट्स एंड फॉलो फैशन, अपना दिमाग यूज़ कर और जो आज के तरीक़ों में चीज़ें चल रही हैं उसको सीख। पफ योर लंग्स आउट विद योर पैसन, अपनी अंतरात्मा की आवाज़, अपने फेफड़ों को, अपनी बॉडी को, पूरी ताकत के साथ गा। ट्रेम्बलिंग टेरिफाइड टू फेल, ब्लाइंड विथ टीयर्स द नाइटिंगेल हर्ड हिम आउट विथ साइलेंस ट्राइड, और वो कांपने लगी चिड़िया डर की वजह से। टेरिफाइड टू फेल, और डर के मारे वो फेल हो गई। ब्लाइंड विथ टीयर्स, उसकी आंखों में बहुत आंसू आ गए। द नाइटिंगेल हर्ड हिम, नाइटिंगेल ने मेढक की डांट को सुना। इन साइलेंस, चुपचाप। ट्राइड, कोशिश की। पफ्ड अप, अब उसने पूरी ताकत लगाई मेढक की आवाज़ को कॉपी करने की। वस्ट अ वेन एंड डाइड, और तभी उसकी एक दिमाग की नस फट गई और मर गई। अब जब वो मर गई, पेड़ से जब मर गई तो पेड़ से गिर के नीचे आ गई ज़मीन पर। सैड द फ्रॉग आई ट्राई टू टीच हर, अब सभी लोग इकट्ठे हुए बोले, और मेढक बोला अरे मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो उसे सिखाने की कोशिश कर रहा था। बट शी वॉज अ स्टूपिड क्रिएचर, लेकिन ये चिड़िया जो थी स्टूपिड क्रिएचर थी। फार टू नर्वस, फार टू टेंस, ये हमेशा नर्वस रहती थी, टेंशन में रहती थी। फार टू प्रोन टू इन्फ्लुएंस, और पूरी तरीके से ये प्रभावित भी नहीं होती थी, तो चीज़ों को सीख ही नहीं पा रही थी। तो भाई मैं जिम्मेदार नहीं हूँ इसकी मौत का, ये खुद जिम्मेदार है। फिर बोला, देखिए क्या बोला,
वेल पुअर वर्ड सी शुड हैव नोन। अब देखिए ये जो आप बच्चों यहाँ पर 5 लाइन्स हैं, ये आप ज़िंदगी में सीख लीजिएगा जो मेढक ने कहा है। मेढक जो है यहाँ पर ज़िंदगी की सच्चाई को बता रहा है। वो क्या कहता है कि वेल पुअर वर्ड शी शुड हैव नोन, ये अभागी चिड़िया इसको जान लेना चाहिए था। दैट योर सॉन्ग मस्ट बी योर ओन, कि तुम्हारा गीत तुम्हारा है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। ये सीख ही नहीं पाई, ये मुझे कॉपी कर रही थी पागल। दैट इज़ वाई आई सिंग विथ पैनिक, और इसीलिए मैं पूरे कॉन्फिडेंस से गाता हूँ। मुझे मालूम है कि अगर मैं अपनी आवाज़ को नाइटिंगेल में भी चेंज करूँगा नहीं होगी, तो मेरी जो आवाज़ है मेरी है, इसीलिए मैं पूरी प्राउड से गाता हूँ। और उसने गाना शुरू कर दिया कि देखो मैं गा के दिखाऊँ, को ओह आह को अश, और उसने गाना शुरू कर दिया एंड द फॉग हॉर्न ऑफ द फ्रॉग। और इस तरीके से वो फॉग हॉर्न मतलब पूरी तेज़ी से गाने लगा। वो मेढक पूरी अब स्पीड से गाना शुरू कर दिया जैसे वो चिड़िया के आने से पहले गाता था। ब्लेयर्ड अनराइवल्ड थ्रू द बॉग, और एक बार फिर से वो चीखने लगा और अनराइवल्ड हो गया था। अनराइवल्ड का अब आज उसका कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं था, चिड़िया मर चुकी थी और वो एक बार फिर से अपनी खोई हुई पोजीशन प्राप्त कर चुका था। वो बिंगल बोक का फिर से राजा बन चुका था।